जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 12 हिंदी की 100 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सभी स्टूडेंट इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास का पहला प्रश्न है कि बातचीत किस विधा की रचना है। तो बातचीत जो है यह ललित निबंध है। कोई क्या है दोस्त? ललित निबंध। और ये बातचीत जो है ये इनके रचनाकार कौन है? तो आपका इनके रचनाकार जो है वो बालकृष्ण भट्ट जी है। कौन है साथी? बालकृष्ण भट्ट जी। और इनके माता का भी याद कर लीजिए, पार्वती देवी। क्या नाम है माता जी का? नाम पार्वती देवी। और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। क्या है दोस्त? बेनी प्रसाद भट्ट। ये सब भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका 1 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ। तो बालकृष्ण भट्ट जी का जो जन्म है वो 23 जून 1844 को हुआ। कब हुआ दोस्त? 23 जून 1844 को। और इनका निवास स्थान भी है। तो इनका निवास स्थान जो वो आपका इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। कहाँ है दोस्त? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। और अगर इनका निधन, अगर जन्म याद कर लिए तो फिर निधन साथ ही साथ याद कर लीजिए, 20 जुलाई 1914 को हुआ। कब हुआ दोस्त? 20 जुलाई 1914 को। तो आपका 2 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा, वह बातचीत है। क्या है दोस्त? बातचीत। और अगर इनकी उपन्यास की बात करें, किनकी? बालकृष्ण भट्ट जी की उपन्यास की, तो ये भी अच्छे से याद कर लीजिए, सो अजन एक सुजन। क्या है? सो अजन एक सुजन। और अगला है आपका गुप्त वेरी। क्या है दोस्त? गुप्त वेरी। और दूसरा है रहस्य कथा। क्या है दोस्त? रहस्य कथा। और आपका अगला है निरीतन। क्या है? उस सुहाजन एक सुजन हो गया, गुप्त वेरी और रहस्य कथा। और आपका ये तो हो गया बातचीत, ठीक है। तो ये सब आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका 3 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। बालकृष्ण भट्ट जो वो किस काल के रचनाकार है? तो वो आपका आधुनिक काल के हैं। किस काल के दोस्त? आधुनिक काल के। यानी आपका 4 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 5 नंबर का प्रश्न है कि हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। तो उसने कहा था कहानी। कौन सी कहानी दोस्त? उसने कहा था कहानी। और उसने कहा था कहानी के जो रचनाकार है वो कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। कौन है दोस्त? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। और इनका जन्म जो है 7 जुलाई 1883 को हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 7 जुलाई 1883 को। और अगर इनकी निधन पूछ लिया और तो 12 सितंबर 1922 को। कब हुआ था दोस्त? 12 सितंबर 1922 को। ये सब भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। इनके अलावा इनका निवास स्थान भी याद कर लीजिए कि गुलेरी जी का निवास स्थान वो जयपुर राजस्थान में है। कहाँ दोस्त? जयपुर राजस्थान में। कहाँ? जयपुर राजस्थान में। तो आप लोग अच्छे से याद कर चुके होंगे। अगर याद नहीं किए हो तो आप लोग इनको नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में, ठीक है। तो आपका 5 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा। और आपका 6 नंबर का प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है। तो प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख है। किस युद्ध का दोस्त? प्रथम विश्व युद्ध का। तो आपका 6 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 7 नंबर का प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो अमृतसर का चित्रण। किस कहानी में उसने कहा था? कहानी में किस शहर का? अमृतसर का। किस शहर का दोस्त? अमृतसर का। और ये भी अच्छे से याद कर लीजिए, अमृतसर में जो है वो लहना सिंह के मामा रहते थे। कौन रहते थे? लहना सिंह के तो मामा रहते थे। ये क्वेश्चंस भी आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि अमृतसर में लहना सिंह के कौन रहते थे। तो मामा जी रहते थे। कौन दोस्त? मामा जी। तो आपका 7 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 8 नंबर का प्रश्न है कि सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का क्या नंबर था। तो 77 नंबर था, यानी 77। क्या था दोस्त? 77। ठीक। तो आपका 8 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन ए।
और लैला सिंह के बारे में पूछा तो, और ये भी अच्छे से याद कर लीजिए कि लैला सिंह की जो मृत्यु हुई वह बोधा सिंह के गोद में हुई। किनके गोद में दोस्त? बोधा सिंह के गोद में। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपका 8 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और सभी साथी इस क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करते चलिएगा, ठीक है। तो और आपका 9 नंबर का प्रश्न है कि चंद्र शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी जी जी द्विवेदी युग के कहानीकार है। किस युग के? द्विवेदी युग के। तो आपका 9 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 10 नंबर का प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है? क्या उसने कहा था यह किस प्रकार की कहानी थी? यह कर्म प्रधान कहानी है। कौन सा दोस्त? कर्म प्रधान। तो आपका 10 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 11 नंबर का प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के रचना का क्या नाम है? तो जयप्रकाश नारायण के रचना का नाम संपूर्ण क्रांति है। क्या दोस्त? संपूर्ण क्रांति। और ये भी अच्छे से याद कर लीजिए कि यह जो संपूर्ण क्रांति है यह एक ऐतिहासिक भाषण है। क्या है दोस्त? ऐतिहासिक भाषण। अगर आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में पूछे कि संपूर्ण क्रांति क्या है तो आप लोग कौन सा ऑप्शन टिक कीजिएगा? ऐतिहासिक भाषण वाला ही कीजिएगा। और ये भी अच्छे से याद करिए संपूर्ण क्रांति का जो ऐतिहासिक भाषण है यह 5 जून को, कब दोस्त? 5 जून 1974 को। कौन? तो जयप्रकाश नारायण जी ने पटना के, कहाँ के? पटना के गांधी मैदान में भाषण दिए थे। किस मैदान में? पटना के गांधी मैदान में, ठीक है। कौन सा भाषण? संपूर्ण क्रांति का। कौन सा दोस्त? संपूर्ण क्रांति का। तो आपका 11 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? तो यह किसके उद्देश्यों में है? तो ये आपका मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के। किनके उद्देश्यों में? मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। तो आपका 12 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती थी? वो लोकनायक के नाम से। किस नाम से दोस्त? लोकनायक के नाम से। और लोकनायक वो भी समाज सेवा के लिए। किनके लिए दोस्त? समाज सेवा के लिए। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखें। किनके लिए लोकनायक नाम से जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को? तो समाज सेवा के लिए। किनके लिए दोस्त? समाज सेवा के लिए। तो आपका 13 नंबर का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 14 नंबर का प्रश्न है कि 1974 में, कब? 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका जयप्रकाश नारायण जी किया था। कौन दोस्त? जयप्रकाश नारायण जी। और ये भी अच्छे से याद कर लीजिए कि 1929 में कांग्रेस में शामिल। किसमें दोस्त? कांग्रेस में शामिल। कौन? तो आपका जयप्रकाश नारायण जी। और 1942 में जो है भारत छोड़ो, क्या भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। और इसी भारत छोड़ो आंदोलन में सन 1942 में भी जुड़े कौन? आपका जयप्रकाश नारायण जी। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। 1929 में कांग्रेस में शामिल और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े, ठीक। तो आपका 14 नंबर का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 15 नंबर का प्रश्न है कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक प्रणभंग है। कौन सी है दोस्त? प्रणभंग। और प्रणभंग जो है आपका 1929 में प्रकाशित हुआ। कब हुआ? 1929 में। और आपका दूसरा है रेणुका। कौन सा है दूसरा? रेणुका। और ये जो है आपका 1935 में प्रकाशित हुआ। कब हुआ? 1935 में। और तीसरा है हुंकार। ये जो है आपका 1938 में प्रकाशित हुआ। और चौथा आपका रसवंती, यह सन 1940 में। और आपका पांचवा है कुरुक्षेत्र, यह 1946 में। ये सभी डेट आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में ये सब डेट भी पूछा जाता है। तो आपका 15 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 16 नंबर का प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? किनकी? रामधारी सिंह दिनकर की। तो अर्धनारीश्वर जो है आपका रामधारी सिंह दिनकर जी का है। किनका है दोस्त? रामधारी सिंह दिनकर जी का। और अर्धनारीश्वर के अलावा भी याद कर लीजिए मिट्टी की ओर। क्या है दोस्त? मिट्टी की ओर। और इनके अलावा शुद्ध कविता की खोज। क्या है? शुद्ध कविता की खोज। और इनके अलावा है आपका संस्कृत के 4 अध्याय। क्या है दोस्त? संस्कृत के 4
अधिया, ये सब भी आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा। ठीक है, तो आपका 16 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 17 नंबर का प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किनका? तो शिव और पार्वती का है। किनका है दोस्त? शिव और पार्वती का। यानी आपका 17 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 18 नंबर का प्रश्न है कि प्रेमचंद्र थे, तो प्रेमचंद्र क्या थे? तो प्रेमचंद्र जो थे ये एक कथाकार थे। क्या थे दोस्त? कथाकार। तो आपका 18 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 19 नंबर का प्रश्न है कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो बिहार के आपका किस जिले में हुआ था दोस्त? बेगूसराय जिले में। किस जिले में? बेगूसराय जिले में। और इनका जन्म स्थान भी याद कर लीजिए, कहाँ है? सिमरिया बेगूसराय। कहाँ है दोस्त? सिमरिया बेगूसराय बिहार। कहाँ? सिमरिया बेगूसराय बिहार में। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से याद कर चुके होंगे। और इनका जन्म की बात आ गई तो जन्म भी याद कर लीजिए, 23 सितंबर 1908 को। कब हुआ था दोस्त? 23 सितंबर 1908 को। और निधन भी याद कर लीजिए, 24 अप्रैल 1974 को। कब हुआ निधन? 24 अप्रैल सन 1974 को। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आपका 19 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 20 नंबर का प्रश्न है कि निम्न निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? तो वो किस कहानी में दोस्त? आपका रोज कहानी में। किस कहानी में? रोज कहानी में। और रोज कहानी के जो रचनाकार वो आपका अज्ञेय जी है। कौन है दोस्त? अज्ञेय जी। और अज्ञेय जी का जन्म भी अच्छे से याद कर लीजिए। जन्म जो आपका 7 मार्च 1911 में हुआ था। किनका? अज्ञेय जी का। कब? 7 मार्च 1911 में। और इनका निधन जो हुआ वो 4 अप्रैल 1987 को हुआ। कब हुआ दोस्त? 4 अप्रैल 1987 को। ये सब भी आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा। तो आपका 20 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मालती के पति का क्या नाम था? क्या नेक्स्ट प्रश्न? मालती के पति का जो नाम था वो महेश्वर था। क्या था दोस्त? महेश्वर। और इनके अलावा ये भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, महेश्वर जो था यह एक डॉक्टर था। क्या था दोस्त? डॉक्टर। और किस बीमारी की थी यह? गैंग्रीन बीमारी की। किस बीमारी की दोस्त? गैंग्रीन बीमारी की। और महेश्वर और मालती, क्या है? महेश्वर और मालती कौन? दोनों यही महेश्वर और मालती के जो संतान का नाम था, इन दोनों के संतान का नाम टीटी था। क्या था दोस्त? टीटी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मालती और महेश्वर के संतान का क्या नाम था? तो टीटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो इनको तो आप लोग बहुत ही अच्छे से याद कर ही लीजिएगा। ठीक है, तो आपका 21 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? तो वो कितने वर्षों बाद आया था? तो ये आया था 4 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद। यानी आपका 22 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नदी के द्वीप किसकी रचना है? क्या है? नदी के द्वीप किसकी रचना थी? ये अज्ञेय जी की ही है। किनकी है दोस्त? अज्ञेय जी की। अगर नदी के द्वीप के अलावा इनकी रचना की बात करें तो शेखर एक जीवनी। क्या है दोस्त? अलग शेखर एक जीवनी। क्या है? शेखर एक जीवनी। और आपका है अपने अपने अजनबी। क्या है दोस्त? अपने अपने अजनबी। ठीक है, ये सब भी आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा। तो आपका 23 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रोज इनमें से क्या है? तो रोज आपका क्या है दोस्त? कहानी है। क्या है? कहानी। और इनके रोज कहानी के जो कहानीकार है वो भी आपका अज्ञेय जी ही है। कौन है दोस्त? अज्ञेय जी। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 24 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 25 नंबर का प्रश्न है कि अज्ञेय का पिता का क्या नाम था? क्या प्रश्न? अज्ञेय के पिता का जो नाम था वो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। क्या था दोस्त? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। और माता का भी याद क्यों ना कर ले सर? यस जरूर। तो माता का नाम वयंती देवी था। क्या था दोस्त? माता का नाम वयंती देवी। और पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। और इनका मूल निवास भी अच्छे से याद कर लीजिए। मूल निवास जो करतारपुर पंजाब। कहाँ है दोस्त? करतारपुर। और ये कहाँ है? पंजाब में। कहाँ है दोस्त? पंजाब में। ये सब भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। जगह भी आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं।
और पूछ चुके हैं। ठीक है, तो आपका 25 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? तो भगत सिंह की जो रचना वो एक पत्र और एक लेख है। क्या दोस्त? एक पत्र और एक लेख। और एक पत्र और एक लेख के अलावा इनकी रचना की बात करें तो है इनका रचना कि मैं नास्तिक। क्या है? मैं नास्तिक क्यों हूँ? क्या है दोस्त? मैं नास्तिक क्यों हूँ? और इनके बाद अछूत समस्या। क्या है दोस्त? अछूत समस्या। और दूसरा की बात करें तो विद्यार्थी और राजनीति। क्या था दोस्त? विद्यार्थी और राजनीति। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, और इनके बाद बम का दर्शन। क्या है दोस्त? बम का दर्शन। तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि भगत सिंह जो ये एक वीर योद्धा थे। क्या थे दोस्त? वीर योद्धा, यानी आपका क्रांतिकार थे। किसका? तो भारत देश का वीर क्रांतिकार। तो जब क्रांतिकार है और ये नौजवान है तो इनका रचना भी तो उन्हीं के जैसा ना होगा। बम का दर्शन, मैं नास्तिक क्यों हूँ, विद्यार्थी और राजनीति। ठीक है, एक पत्र और एक लेख, यानी जैसा नाम वैसा ही इनका काम भी है। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 26 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और आपका 27 नंबर का प्रश्न है कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे? तो यह मैं सिर्फ और सिर्फ कितने वर्ष में? तो ये 12 वर्ष में ही। वाह, देखिए टाइम भी कितना कम है, 12 वर्ष में ही इनके अंदर इतना ज्वाला जुनून आ गया कि क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गया। मात्र और मात्र कितने वर्ष में? 12 ही वर्ष में। कितने वर्ष में दोस्त? 12 ही वर्ष में। और ये जो क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे, ये भी याद रखिएगा, जलियांवाला बाग की मिट्टी को लेकर। कहाँ के? जलियांवाला बाग की मिट्टी को लेकर। किनकी? मिट्टी। ठीक है, यानी मिट्टी, जलियांवाला बाग की मिट्टी से कसम खाकर यह क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गया। 12 वर्ष की उम्र में। कब दोस्त? 12 वर्ष की उम्र में। तो आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, तो आपका 27 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 1914 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? तो ये जो किस पार्टी की ओर आकर्षित हुआ दोस्त? आपका गदर पार्टी की ओर। किस पार्टी की ओर? गदर पार्टी की। यानी आपका 28 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? तो ये स्वाधीनता सेनानी था। क्या था दोस्त? स्वाधीनता सेनानी। और क्यों ना भगत सिंह की फैमिली के बारे में भी याद कर ले, तो इनकी फैमिली में याद कर लीजिए। माताजी का नाम विद्यावती और पिताजी का नाम था इनका क्या? सरदार किशन सिंह। सॉरी, इनके पिताजी का नाम क्या था? सरदार किशन सिंह। ठीक है दोस्त, आप लोग अच्छे से याद कर चुके होंगे। अगर याद नहीं हुआ तो नोट अच्छे से कर लीजिए, बाकी क्लास के बाद भी आप लोग अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका 29 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 30 नंबर का प्रश्न है कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? वह प्रताप पत्र का। किस पत्र का दोस्त? प्रताप। अच्छे से याद कर लीजिए, प्रताप। ठीक है, आपका 30 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर का कि आपस में धंगड़। क्या प्रश्न? आपस में धंगड़ किस भाषा में बात करते थे? तो वो आपका किस भाषा में बात करते दोस्त? मिश्रित और अनवा। क्या? मिश्रित और अनवा में। ठीक, तो आपका 31 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? तो ये जो हुए आपका बिहार के। किस राज्य के दोस्त? आपने बिहार के। तो आपका 32 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पुंडलिक जी कौन थे? तो पुंडलिक जी जो थे ये आपका एक शिक्षक थे। क्या थे दोस्त? पुंडलिक जी शिक्षक। ठीक है, तो आपका 33 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ओ सदा नीरा
किसको निमित्त बनाकर लिखा गया? तो यह गंडक नदी को। किसको दोस्त? गंडक नदी को। यानी आपका 34 नंबर का भी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ही हो जाएगा। और आपका 35 नंबर का प्रश्न है कि ओ मेरे सपने क्या है? तो ओ मेरे सपने जो यह एक नाटक है। क्या है दोस्त? नाटक है। तो आपका 35 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ का साहित्य विद्या क्या है? तो यह किस साहित्यिक विद्या का है? तो आप लोग अच्छे से याद रखें, यह एकांकी का है। क्या है दोस्त? एकांकी का। तो आप लोग अच्छे से याद कर चुके होंगे कौन सी? सिपाही की माँ। ठीक है, तो एकांकी। तो आपका 36 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। और आपका 37 नंबर का प्रश्न है कि जानवर और जानवर शीर्षक रचना किसकी है? तो ये जानवर और जानवर जो रचना है आपका मोहन राकेश जी की है। किनकी दोस्त? मोहन राकेश जी की। और जानवर के अलावा भी याद कर लीजिए इनका नए बादल। क्या दोस्त? नए बादल। और एक और जिंदगी। क्या है दोस्त? एक और जिंदगी। और दूसरा इनका फौलाद का आकाश। क्या है दोस्त? फौलाद का आकाश। ठीक। और इनके बाद दूसरा है वारिस। अगला क्या है दोस्त? वारिस। नए बादल, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश और वारिस। किनकी है दोस्त? मोहन राकेश जी की। किनकी? मोहन राकेश जी की। तो आपका 37 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 38 नंबर का प्रश्न है कि मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? तो मोहन राकेश जी के बचपन का जो नाम था वो मदन मोहन गोगलानी था। क्या था दोस्त? मदन मोहन गोगलानी। और क्यों ना इनके माता पिता का भी नाम याद कर ले, तो याद कर लीजिए इनके माता जी का नाम बच्चन कौर था। क्या था दोस्त? बच्चन कौर। और इनके पिताजी का नाम था करमचंद गोगलानी। क्या था दोस्त? करमचंद गोगलानी। तो आप लोग अच्छे से याद कर चुके होंगे। तो आपका 38 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रंगून कहाँ है? तो रंगून जो है कहाँ है दोस्त? वर्मा में। कहाँ? वर्मा में। ओनली वन इन वर्मा। ठीक है। तो आपका 39 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 40 नंबर का प्रश्न है वो भी बहुत ही प्यारी सी प्रश्न कि ईसाई लड़कियां विष्णु के घर आकर क्या मांगती थी? तो चावल और दाल मांगती थी। क्या मांगती थी दोस्त? चावल और दाल। तो आपका 40 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 41 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में विष्णु की पड़ोसन कौन थी? तो वो कुंती थी। क्या थी दोस्त? कुंती। और आप लोगों को ये भी पूछ लिया जाए कि कुंती क्या है, तो बताना है पड़ोसिन है। क्या है दोस्त? पड़ोसिन। तो आप लोग अच्छे से याद या फिर समझ चुके होंगे इस प्रश्न को। अगर विष्णु की पड़ोसन पूछे तो कुंती बताना है, कुंती पूछे कौन है तो पड़ोसिन बताना है। क्या बताना है दोस्त? पड़ोसिन। ये दोनों क्वेश्चंस घुमा फिरा करके बार बार एग्जाम में पूछा करते हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो आपका 41 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 42 नंबर का प्रश्न है कि नामवर सिंह कौन सी रचना किनकी दोस्त? नामवर सिंह जी की। तो नामवर सिंह जी की जो है प्रगीत और समाज है। क्या है दोस्त? प्रगीत और समाज। और यह एक निबंध है। क्या? प्रगीत और समाज। क्या है दोस्त? यह एक निबंध है। और यह प्रगीत और समाज जो है किससे लिया गया दोस्त? वाद विवाद संवाद से लिया गया। क्या क्या चीज से लिया गया दोस्त? वाद विवाद संवाद से ली गई है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाए कि प्रगीत और समाज किस रचना से ली गई है, तो अच्छे से याद रखिएगा क्या? वाद विवाद संवाद से ली गई। किससे दोस्त? वाद विवाद संवाद से। और प्रगीत और समाज क्या है? तो यह एक निबंध है। क्या दोस्त? निबंध। और किनकी? तो नामवर सिंह जी की। किनकी दोस्त? नामवर सिंह जी की। आई होप कि यह क्वेश्चन से बहुत ही अच्छे से आप लोग समझ चुके होंगे। अगर आप लोग यह क्वेश्चन अच्छे से समझ चुके होंगे तो अगले क्लास के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको डेली टाइम बाय टाइम आप लोगों को क्लास समय से अच्छे से अवेलेबल हो पाए। ठीक है। तो आपका 42 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान साहित्य पर अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो यह मिला था सन 1971 में। कब मिला था दोस्त? सन 1971 में। यानी आपका 43 नंबर का करेक्ट आंसर
ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 44 नंबर का प्रश्न है कि वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्न में से कौन है। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि परगीत और समाज किससे लिखी है, वाद विवाद संवाद और परगीत और समाज, और वाद विवाद संवाद यह किनकी है, तो नामवर सिंह जी का है। किनकी है दोस्त, नामवर सिंह जी की। यानी आपका 44 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 45 नंबर का प्रश्न है, फिर वही प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा, तो याद करने में भी तो अच्छा लग रहा होगा ना साथी। यस सर, याद करने में भी अच्छी लग रही है, क्योंकि यह हमने जस्ट इससे पहले याद किया कि परगीत और समाज के लेखक कौन है, तो वो आपका नामवर सिंह जी है। कौन है दोस्त, नामवर सिंह। अब ये ऐसे क्वेश्चंस को देखते हैं आप लोग भी अच्छे से टिक लगा देंगे, सेकंड में लगा देंगे, ठीक है। तो आपका 45 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी सभी स्टूडेंट चैट से क्या कहते हैं कमेंट में लिखिएगा कि परगीत और समाज के लेखक कौन है, तो आपका नामवर सिंह जी है। कौन है दोस्त, नामवर सिंह जी। तो आपका 45 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सदियों का संताप क्या है दोस्त, सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी है, तो यह कृति जो है यह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। किनकी है दोस्त, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। तो आपका 46 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है, तो कौन सा पूछ रहा है दोस्त, दलित आत्मकथा, तो वो आपका कौन सा है, जूठन है। क्या है दोस्त, जूठन। तो आपका 47 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की कौन सी रचना, किनकी दोस्त, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जो रचना वो जूठन है। कौन है दोस्त, जूठन, ठीक। तो आपका और ये जूठन ये भी याद कर लीजिए अच्छे से कि जूठन क्या है दोस्त, एक आत्मकथा है। क्या दोस्त, आत्मकथा। तो आपका 48 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था। क्या दोस्त, स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था, तो कालीराम था। क्या था दोस्त, कालीराम। यानी आपका 49 नंबर का भी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है, तो दलित साहित्य का सौंदर्य के शास्त्र ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ही है। कौन है दोस्त, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। और इनका जन्म भी याद कर लीजिए, 30 जून 1950 को हुआ था। कब हुआ था दोस्त, 30 जून 1950 को, बड़ला मुजफ्फरपुर यूपी में। कहाँ हुआ था दोस्त, बड़ला मुजफ्फरपुर यूपी में। आप लोग अच्छे से याद कर चुके होंगे। तो आपका 50 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन डी। तो साथ ही हमने शुरू में आप लोगों से प्रोमिस किया था कि आज की क्लास में हम लोग 100 क्वेश्चनों को कवर करने वाले, लेकिन साथी आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इससे अगला क्वेश्चन आप लोगों के 50 क्वेश्चन जो है वो अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। इनके लिए सॉरी स्टूडेंट, क्योंकि हमने वादा किया था 100 क्वेश्चंस के, और हमने आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चंस ही करा रहे हैं। इनके लिए माफ कर दीजिएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।